एक बार की बात है, एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वह पूरा दिन पानी पूरी बेचा करता था, लेकिन उसकी पानी पूरी बिकती ही नहीं थी। इसीलिए घर परिवार चलाना बड़ी ही समस्या का काम था और बार बार साहूकार उसके घर आकर उन्हें धमकी दिया करता था। रोजाना की तरह आज भी सूरज खाली हाथ ही घर लौटा। बस भाग्यवान, 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई आज। बस कुछ नहीं हुआ लेगा, बोलो। घर पर बिल्कुल दाना पानी नहीं है, ऊपर से चारों ओर इतने सारे कर्ज हैं। साहूकार तो आज ही अपने आदमियों को लेकर आ गया था। उन्होंने कहा कि हमारा ये घर गिरवी है, अगर हमने कुछ पैसे नहीं दिए तो हमें इस घर से निकाल देंगे, समझे? ऐसा कहा, पर क्या करें बोलो। यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और तुम कर्ज उतारने की बात कर रही हो। क्या कल सच में हमें इस घर से निकल जाना होगा? कुछ भी नहीं जानता, सभी ऊपर वाले की इच्छा है, सभी ऊपर वाले की मर्जी है। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं। पता नहीं कल रास्ते पर शायद हमें सोना पड़े। कल क्या, किसी तरह से कुछ कष्ट नहीं चुका सकते। हाँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ हमारे पास अगर 1 रुपए का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। अरे ऐसा सपना तो मैं रोज देखता हूँ। अगर सचमुच ऐसा कुछ होता तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। पेड़ से पैसे तोड़ दे और कुछ भी काम हमें नहीं करना पड़ता। क्यों, अच्छा होता ना? बताओ। भगवान ऊपर वाले, हे हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले ऐसा मत कहो। ऊपर वाला तो हमारी परीक्षा ले रहा है, कड़ी परीक्षा। अच्छा भगवान, तुम्हें याद है उस दिन दोपहर में एक बूढ़ा आदमी आया था हमारे घर में? बिल्कुल याद है। उस दिन अपने हिस्से का खाना बताया था उन्हें। हम सारे दिन भूखे पेट रहे। दे जाते समय उस बूढ़े ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ी सब्र रखो, सही समय आने पर ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करेगा। अब देखते हैं इस समय ऊपर वाला हमारा कल्याण करता है कि नहीं। चलो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये जो पौधा है वो कर जा रहा हूँ। ये कोई जैसा तैसा पौधा नहीं है, यह है पैसे का पौधा। जब भी मैंने चाहे इस पर पानी डाल दो तो यह पौधा पेड़ बन जाएगा। फिर इसकी याद एक टाल दल पर सिर्फ पैसा ही उगेगा। यानी अगर कोई और इंसान इस पौधे को जहां से उखाड़ कर अपने आंगन में ले जाकर उसे बोएगा और फिर इस पौधे को यदि उसने जल दिया तो वो व्यक्ति जीवन भर के लिए हैंडीकैप हो जाएगा। अरे ये क्या, सच में पैसों का पेड़ देख रहा हूं मैं? ये सच दिख रहा है मुझे। सुनो, अरे सुनो भाग्यवान, सुनो, जल्दी जरा बाहर आ जाओ, सुनो ना। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ये देखो, ये पौधा आखिर कहां से आया? पता नहीं, पहले तो नहीं देखा था। मैंने सपना देखा, सपने में देखा कि उसी बूढ़े ने यह पौधा लगाया है। यह वही पेड़ है। ऊपर वाले तुम्हारी दया अपरम प्यार है। जय ऊपर वाले की, जय ऊपर वाले की जय। होता है क्या? होता है सब। ऊपर वाला चाहे तो सब होता है। जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आओ, जाओ। यह क्या? मैं तो अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? क्या? देखो, ऐसा गिर रहा है, पैसा गिर रहा है।
पैसे की बारिश हो रही है। मुझे वह सपना इस तरह से सच होता है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये यहां उठा लेती हूं। मुझे मेरे उधार का पैसा वापस दो, वरना घर खाली करो। चलो निकालो यहाँ से, जल्दी करो, चलो यहाँ से। रुको, मैं उसका सारा कर्ज उतार देता हूँ, अभी के अभी। जल्दी करो, जल्दी, पैसा दो मुझे मेरा। ये लीजिए आपके पैसे। आपने जितने पैसे उधार दिए थे सारे के सारे हैं, सोच समझ कर दिए हैं। सारे पैसे हैं, पूरा का पूरा। आप सुनिए, मैं अब और कर्जे की कोई जरूरत नहीं है, आइंदा से जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सुनो ना, जल्दी थैला लेकर आओ, खाने के लिए लेकर आता हूँ। हमने कब मीट खाया था, मुझे तो याद भी नहीं है। मीट खाएंगे आज, इसीलिए तो मैं 2 किलो मांस लेकर आऊंगा। सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, शाम में भी खाएंगे। फिर धीरे धीरे सूरज के जीवन में काफी सुधार आ गया। उसने अपने घर को पक्का बनाया, बीवी के लिए गहने लाए और एक बड़ी सी गाड़ी भी ले आया। फिर वो पैसे की तरह पानी बहाने लगा और उस पेड़ ने उसे काफी सारी धन संपदा दी। फिर कुछ ही दिनों के बाद सूरज का नाम गांव के आसपास भी फैलने लग गया था और लोग उसके घर के बाहर आकर लाइन लगाया करते थे और सूरज उन सब पर दया दिखाया करता था। और यह सब देख के साहूकार को यह अच्छा नहीं लगा। तभी उसे लगा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। यह सूरज कुछ दिनों पहले तो मेरे सामने हाथ फैलाता था और आज ही लोगों को दान कर रहा है, और इसके दान देने की वजह से कोई भी इंसान मेरे पास आकर उधार नहीं मांग रहा है। ऐसे तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इतने कम समय में इसने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? अच्छा, तो यह बात है। मतलब सूरज ने कोई जादू टोना करके पैसा देने वाला पेड़ लगाया है। अब मुझे किसी भी हालत में इस पेड़ को चुराना होगा। अब मेरे ऊपर भी पैसों की बारिश होगी। भागो, नहीं तो मुझे ये मार डालेंगे। देखो देखो, कहा था ना मैंने। ठीक कहा था, भाग्यवान। समझ के हिम्मत। तो देखो, अब देखो कैसे पड़ा है टूटे फूटे हाल में। बेचारा लालच की वजह से अब पूरी जिंदगी भर टूटे फूटे हाल में रहेगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो चलो, तुम रुपयों का पेड़ लो और घर चलो, जल्दी चलो। और उसके बाद सूरज और उसकी पत्नी सुख शांति के साथ जीवन बिताने लगे और साहूकार को अपनी बुरी हरकतों पर पछतावा होने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ।